हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजे इंस्टीट्यूट से। तो आज ये जो है हमारी 5th वीडियो है इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4 साइंस का है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप कवर कर रहे हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिए थे, हैलोजन और एल्कोहल। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन आज ये कवर करके ही हम यहां से जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, इनको हम कैसे हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच करते हैं वो देखेंगे आज हम। ठीक है, तो एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड जो है इसका जो ग्रुप होता है वो होता है बेटा बॉन्ड CHO। ठीक है, तो ये किस तरह से अटैच होगा हाइड्रोकार्बन के साथ वो समझेंगे। देखो पहले तो हम ये जान लेते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो ना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और जो है एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप हो गया वो हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, कार्बन भी खुश हो गया है, लेकिन ये बॉन्ड अभी खाली है और यहां पर क्या जुड़ने वाला है आपका क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुई ये चीज? देखो कैसे जुड़ते हैं और कैसे हम इनके नाम रखते हैं, कहां पर क्या चीज यूज होगी। जब भी हम एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में जोड़ेंगे तो क्या सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स का मतलब होता है जो लास्ट में नेमिंग के साथ लगता है। तो एल्डिहाइड के केस में जो लास्ट में जो वर्ड लगता है बेटा वो लगता है अल। क्या लगता है? अल, AL, अल। क्लियर हुआ सब बच्चों को? चलो देखते हैं कैसे हम इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कैसे हम इसकी नेमिंग करेंगे। लेट से मैंने आपसे मीथेन ही ले लिया, CH4। ठीक है, तो CH4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा था तो इस तरह से बना रहा था बेटा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई है ना। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता था, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप को मैं ऐड ऑन कर देता था। क्लियर हो रही है ये वाली बात? तो अब मैंने क्या किया, ये वाला ग्रुप लिया और यहां पर लगा दिया। तो जब आप यहां पर लगाओगे तो ये वाला हाइड्रोकार्बन जो है ये बन गया और यहां पर ये बॉन्ड आ गया है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और एक ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन चुका है। अब इसका नाम की बात आती है कि नाम क्या रखेंगे। मीथेन से बनाए तो आप तो कह दोगे कि भाई मीथेनल हो जाएगा इसका नाम नॉर्मली, है ना। इसका नाम अगर ये मीथेन से बनाए ना बेटा तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए था, मीथेनल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है वो समझेंगे। यहां पर बेटा देखो 2 कार्बन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा? 2 कार्बन बन रहे हैं। तो 2 कार्बन में क्या यूज करते हैं हम, एथ। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा बेटा इथेनल। क्या हो जाएगा, इथेनल। ठीक है, अब आप कहोगे सर मीथेनल मैं किससे बनाऊं। अब बात क्या आ जाएगी कि मीथेनल किससे बनाऊं। एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं तो जो है 5th क्वेश्चन का मेरे हिसाब से दूसरा पार्ट है, वो आप देख सकते हो। मीथेनल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें आपको नाम बताना है कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर आप समझिए कैसे बन सकता है। देखो इथेनल का तो प्रॉपर बन गया, किससे बनाए, मीथेन से बनाए। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो वो किससे बनेगा बेटा, इथेन से बनेगा। क्लियर हुई? तो कैसे बनेगा मैं आपको यहां पर स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। देखो बेटा इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, लेकिन यहां पर 5 आ जाएगा। क्लियर हुई? और CHO जुड़ जाएगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो और CHO ग्रुप आ गया। 1 2 3 4 और 5। तो ये अब देखो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन पर क्या होता है बेटा, प्रोपेन और प्रोपेनल, क्योंकि हम एल्डिहाइड में अल सफिक्स यूज कर रहे हैं। क्लियर हुई ये वाली बातें? अच्छे से समझ में आ गई हर बच्चे को कि भाई एल्डिहाइड में हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है वो है मीथेनल। तो मीथेनल का आप स्ट्रक्चर समझें कि बेटा मीथेनल किस तरह से बनाया जाता है, और आपका एग्जाम में भी आता है और एनसीईआरटी में भी इस पर क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो बेटा ग्रुप क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड का ग्रुप दे रखा है। अगर यहां पर मैं सिर्फ एक H जोड़ दूं, ठीक है, तो 1 कार्बन आ रहा है इसमें सिर्फ। ठीक है, और CHO ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है बेटा क्या, मीथेनल। मीथेनल। क्लियर हुई ये चीज है? अब देखो स्ट्रक्चर देख लो आप इसका। देखो क्या CHO का मैंने किस तरह से बनाया था बेटा, इस तरह से बनाया था। क्लियर हुई? एक H ये आ गया, तो ये हमारे पास मीथेनल का स्ट्रक्चर बन जाता है। हर बच्चे को क्लियर हो गया, एल्डिहाइड समझ में आ गया बहुत अच्छे से।
क्लियर हो गई सारी चीजें, ठीक है। तो एल्डिहाइड में आपकी यही सारी चीजें होती हैं और आपको जो है ग्रुप मैंने आपसे कह दिया प्रोपेनल, ब्यूटेनल या जो भी जितने भी सारे हाइड्रोकार्बन है उसमें आप एल्डिहाइड जोड़ दो और बनाते चले जाओगे स्ट्रक्चर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर अब जो हम बात करते हैं कीटोन की, और कीटोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, उसको हम समझेंगे कि भाई कीटोन के कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेगा। देखो बेटा, कीटोन की बात चल रही है तो कीटोन पढ़ते हैं हम। कीटोन में क्या होता है, तो कीटोन में जो ग्रुप लगता है वो आपका लगता है CO, ठीक है, CO। आपने जो है कौन सा गेम होता था बेटा, चेन वाला जो खेलते थे आप लोग, हैं चैन बंद, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, एक हाथ ये खाली होता था, एक हाथ ये खाली होता था, है ना, यही होता था। ये मैंने टॉपिक क्यों एग्जांपल लिया है इसे समझाने को, अब समझ में आएगा आपके। देखो कीटोन में जो वो होता है ग्रुप, वो होता है आपका CO, ठीक है। यहां पर बॉन्ड खाली होते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले से ही बना रखी है, जब मैंने 11th या 12th की एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। कीटोन ही समझाया हुआ है मैंने सिर्फ 1 मिनट में, ठीक है। तो वहां से आप कीटोन को भी अच्छे से समझ सकते हो। तो यहां पर कीटोन में क्या हो रहा है बेटा, वो हमारा होता है इस तरह से, ठीक है। कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो इसको जो है डबल बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना लेगा, लेकिन कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है, लेकिन अब भी इसकी 2 खाली हैं। तो मैंने जो आपका चेन बंद या चेन तोड़ वाला जो एग्जांपल लिया था, उसमें क्या होता है, एक हाथ कार्बन का इधर खाली है और एक हाथ इधर खाली है, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों हाथों में कौन सी चीज जुड़ेगी, ठीक है, वो आएगी आपकी कार्बन, वो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन लेट से मैंने यहां पर आपका CH3 जोड़ दिया और यहां पर भी मैंने CH3 जोड़ दिया। क्लियर हुई ये वाली बात है, ठीक है। CH3 का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने मीथेन में से, और इसमें भी एक हाइड्रोजन हटा दिया मीथेन में से, तो CH3 बन गया। तो CH3 मैंने यहां पर लगा दिया, एक CH3 मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है। यहां पर कीटोन के केस में जो चीज आप यूज करोगे सफिक्स, दैट इज ओन। क्या यूज करोगे, ओन। ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये जो ग्रुप था CO जो ग्रुप था, ठीक है, सिंगल ही था, इसमें भी क्या है, एल्डिहाइड की तरह कार्बन आ रहा है। आ रही है बात समझ में, इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, कार्बन आ रहा है। तो अब देखो यहां पर क्या नेमिंग क्या हो जाएगी, नेमिंग समझे आप, एक कार्बन ये रहा आपका, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोप। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा प्रोपेनॉन, क्योंकि लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, ऑन। तो इसका पहला कंपाउंड कीटोन के केस में ना मीथेनॉन होता है ना इथेनॉन होता है, जो पहला कंपाउंड होता है दैट इज प्रोपेनॉन। क्यों होता है, देखो अगर मैं यहां पर CH3 लगाऊंगा, अगर मुझे सिर्फ इथेनॉन बनाना है, तो अगर मैं यहां पर CH3 लगाऊंगा तो ये खाली रह जाएगी। भाई मुझे बैलेंस करने के लिए इस हाथ में भी लड्डू चाहिए, इस हाथ में भी लड्डू चाहिए, तो दोनों हाथों में लड्डू होंगे तभी तो मैं बैलेंस कर पाऊंगा, ठीक है। अगर इस हाथ में लड्डू दे दोगे तो ये बुरा मान जाएगा, ये वाला हाथ, इसमें दे दोगे तो ये वाला हाथ बुरा मान जाएगा। तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो इसको भी क्या चाहिए, इधर भी एक हाइड्रोकार्बन चाहिए, इसको इधर भी हाइड्रोकार्बन चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो पहला कंपाउंड बनता है कीटोन के केस में दैट इज प्रोपेनॉन। हर बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि भाई जो है मुझे किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे ब्यूटेनॉन का बनाना है, तो यहां पर मैं क्या ले लूंगा, C2H5 CO, और यहां पर क्या ले लिया मैंने, CH3 ले लिया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीजें, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, CH3 और CO और CH3, ठीक है। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई ये नाम बताइए, ये किसका स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हो रही है सारी चीजें, अच्छे से क्लियर हो रही हैं, कीटोन ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। बस आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है ऑन, ठीक है, लास्ट में लगेगा, सफिक्स में लगेगा। और जो ग्रुप का नाम, मतलब जो ग्रुप लगने वाला है, फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा वो है आपका CO, लेकिन उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, उसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। क्लियर हो गई ये वाली चीज, अच्छे से समझ में आ गया कीटोन ग्रुप क्या होता है। चलिए अब जो हम शुरू करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक जो है ग्रुप शुरू करने वाले हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, अच्छे से समझेंगे इसको। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपका जो कंपाउंड मतलब जो ग्रुप होता है वो होता है बेटा आपका बॉन्ड COOH, ठीक है। इसको आप देखो किस तरह से ये अटैच है। पहले तो आप इस स्ट्रक्चर को जानो, यहां पर एक बॉन्ड खाली है,
ठीक है, यहां पर एक बॉन्ड खाली है, तो यहां पर क्या जुड़ेगा आप खुद ही समझ जाओ, हाइड्रोकार्बन जुड़ना है, हाइड्रोकार्बन जुड़ना है यहां पर। लेकिन यहां पर जो हम लास्ट में यूज करते हैं बेटा वो करते हैं ओइक। क्या यूज करते हैं? ओइक। ठीक है, तो हम जब छोटे थे तो पीछे से टीचर पढ़ाता था तो हम पीछे से ओइक ओइक करते थे। तुम तो बच्चे सीधे हो, खैर कोई बात नहीं। तो पीछे से आवाज आती थी ओइक ओइक, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? ओइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड से पहले जो चीज लगेगी दैट इज हाइड्रोकार्बन। अब इसका पहले तो स्ट्रक्चर समझें, फिर हम आगे के इसके कुछ पार्ट्स बनाएंगे। देखो कैसे बना हुआ होता है। एक बॉन्ड ये आ गया आपका, एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगी, तो ये ऑक्सीजन भी खुश हो गई। अभी कार्बन खुश नहीं हुआ है क्योंकि 1 2 3, तो एक ऑक्सीजन और आ गई क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहां पर। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन अधूरी रह गई। मेरी बात समझ में आ गई? ये ऑक्सीजन अधूरी रह गई तो एक H भी तो बचा है, एक H ही आ जाएगा, तो ये COOH ग्रुप होता है। आ गई बात समझ में हर बच्चे के? अब यहां पर आपका भैया कोई सा भी वो लग जाएगा हाइड्रोकार्बन। चलो देखते हैं। लेट से मैंने आपसे कह दिया CH3 और ये COOH। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 कार्बन है तो इथेन है ना, और ओइक एसिड लगाना है तो ये हो जाएगा बेटा इथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिड की दुनिया में यही बादशाह है बेटा। आने वाले टाइम में 11th में 12th में इथेनोइक एसिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप 11th क्लास में 12th क्लास में। इसी को ही एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एसिटिक एसिड कहा जाता है। आपने चैप्टर नंबर 2 या 3 जो है एसिड बेस सॉल्ट, उसमें भी आपने CH3COOH सुना होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड कहते हैं उसको। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखो यहां पर 2 कार्बन आ रहे हैं क्योंकि एक कार्बन तो इससे मिला हुआ है, हमें ग्रुप से मिला हुआ है, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, और एक हमने खुद हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं भाई प्रोपेनोइक एसिड बना के दिखाओ, तो प्रोपेनोइक एसिड आप कैसे बनाओगे? C2H5COOH। देखो ये क्या है? इथेन है ना, इथेन में से एक H हटाया तो तुमने COOH लगा दिया। क्लियर हुई वाली बात? तो 2 कार्बन तो ये हो गए और तीसरा ये हो गया, तो ये क्या नाम हो जाएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज क्लियर और नॉट? हर बच्चे को समझ में आ गया है? क्लियर हो गया? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हर बच्चों को क्लियर हो गए हैं। एक बार जल्दी से मैं जो है फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं आपको। एल्डिहाइड के केस में बेटा आपका जो ग्रुप लगता है दैट इज CHO। ठीक है, और यहां पर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं अल। क्या यूज करते हैं? अल। क्लियर है? ठीक है, और कीटोन के केस में जो हम यूज कर रहे हैं बेटा वो क्या करते हैं हम? CO। ठीक है, और ये दोनों जो हैं हाथ इसके खाली रहते हैं, तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है आपका प्रोपेनॉन, और इसमें जो सफिक्स में यूज करेंगे ऑन यूज करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका ओइक एसिड यूज किया जाता है लास्ट में सफिक्स में। तो जो भी आपका कंपाउंड बनाओगे उसके लास्ट में आप क्या लगा दोगे? ओइक एसिड लगा दोगे। ठीक है, तो तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयु पैक अगर आते हैं नेमिंग करने के लिए तो इनसे भी पूछे जाते हैं, और जो 2 मैंने कल करवाए थे उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो उसकी भी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर यहां तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।